आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा के तहसील मुख्यालय पामगढ़ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है जो त्रेता युग अर्थात रामायण काल का जीवंत प्रमाण दे रहा है। जिस प्रकार से रामेश्वरम तमिलनाडु में श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग स्थापित किया है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के खरौद नामक पावन नगरी में लक्ष्मण जी ने शिवलिंग स्थापित किया है, जिसकी वजह से इसे लक्ष्मणेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आज हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इसे लखनेश्वर मंदिर खरौद भी कहा जाता है और यह स्थान शिवरी नारायण नामक जगह से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही है और यहीं चित्रोत्पला गंगा नदी भी बह रही है। यहाँ उपलब्ध एक लेख से ये ज्ञात हुआ है कि ईस्वी 8वीं शताब्दी में मंदिर के रूप में इनका पुनः निर्माण किया गया था। यहाँ सिरपुर छत्तीसगढ़ के चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बने हुए इस मंदिर में एक विकृत शिलालेख में कुटिल लिपि में इंद्रबल तथा उनके पुत्र ईशान देव नामक 2 शासकों का उल्लेख है। यहाँ उपलब्ध 1181 के एक शिलालेख में कलिंग राज से रत्नदेव तृतीय तक हयों की पूर्ण वंशावली का वर्णन भी मिलता है। इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है। इसमें गर्भगृह, अंतराल और मंडप 3 मुख्य अंग हैं। इसका अंतराल और मंडप परवर्ती काल में फिर से निर्मित किया गया तथा यह मराठा कालीन है। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सभा मंडप है। यहाँ प्राचीन शिलालेख भी हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार में गंगा, यमुना, मगर एवं कच्छप आदि की मूर्ति देखते हुए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस खरौद मोक्षदायी नगर को इसी मंदिर की वजह से छत्तीसगढ़ की काशी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर यह मान्यता है कि 1.25 लाख चावल अर्पित करने से जो भी भक्तगण आते हैं उनकी मुराद अवश्य ही पूरी होती है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है जो कि अद्भुत लेटराइट शिवलिंग है। इसमें 1.25 लाख छिद्र हैं। देखिए, हम भगवान शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और इस शिवलिंग पर चाहे जितना जल चढ़ाइए, इसका जल स्तर सदैव एक समान ही बना रहता है। इस शिवलिंग की ख्याति रामेश्वरम के शिवलिंग की तरह ही है। इस शिवलिंग पर अर्पित एक चावल के दाने एक निर्जीव प्राणी के बलि स्वरूप हत्या के बराबर मानकर प्राणी रक्षा के कारण शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका भी विशेष आशीर्वाद भक्तजनों को मिलता है। रावण वध के पश्चात लंका से लौटने के बाद में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना की थी। ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा दूल्हा देव के रूप में भी की जाती है और मान्यता है कि अगर लड़कियाँ भगवान शंकर को 1.25 लाख चावल अर्पित करती हैं तो उन्हें अच्छा वर प्राप्त होता है। तो यही हैं शंकर भोले बाबा जिनके दर्शन के लिए हम आए हुए हैं और यहाँ जो भी भक्त आया है उनकी मुरादें अवश्य ही पूरी हुई है। यह अद्भुत शिवलिंग है, यह विस्मयकारी शिवलिंग है। देश विदेश में इसी शिवलिंग को देखने के लिए श्रद्धालु लगातार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आते रहते हैं। यहाँ आकर अद्भुत शांति, मन में सात्विकता, धर्म, सत्यता, अहिंसा, प्रेम की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है और इन्हीं भावनाओं के साथ भक्तगण यहाँ पर श्रीफल इसमें समर्पित करते हैं। भगवान शंकर को कई प्रकार के पुष्प समर्पित करते हैं और देखिए, यह गर्भगृह छोटा सा ही है मगर बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही प्रामाणिक है। त्रेता युग का यह जीवंत प्रमाण है। हर हर शंभु। जीर्ण शीर्ण होते रहने की वजह से मंदिर का निर्माण तो कई बार किया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके गर्भगृह में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और संयोग कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी स्नातक की पढ़ाई खरौद नगर में ही हुई है, शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय में ही हुई है, जिसकी वजह से इस मंदिर में दर्शन का पुण्य लाभ मुझे कई बार मिला है। मुख्य मंदिर के सामने ही आप लोगों को यहाँ पर हनुमान जी, लक्ष्मी माता, गणेश जी और पार्वती मैया, राधा कृष्ण जी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के 13वें साल के मध्य में श्री राम का खर और दूषण नामक राक्षसों से यही पर युद्ध हुआ था और इनकी मृत्यु की खबर, इन दोनों राक्षसों की मृत्यु की खबर अकंपन नामक राक्षस ने रावण को लंका में जाकर दिया था। रावण को बहुत ही आश्चर्य हुआ था कि और पूछा भी था कि खर और दूषण को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की थी। तो अकंपन ने उत्तर दिया था कि नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। तब रावण जान गया था कि राम कोई सामान्य मानव नहीं है। तुलसी कृत रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आता है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तन्हहि को मारई बिनु भगवंता। अर्थात खर दूषण मेरे ही समान बलवान थे और उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता है। श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव धरातल से 21 फीट ऊंचा है। यह विश्व में अद्भुत, दुर्लभ एवं 1.25 लाख शिवलिंगों से युक्त एक शिवलिंग है। और बिल्कुल नई बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पास ही में 6वीं शताब्दी में महर्षि मतंग ऋषि की शिष्या जिसका नाम था शबरी, उनका ईंटों से निर्मित विश्व का एकमात्र यहाँ पर मंदिर है। और साथ ही यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर खरौद के माझापारा में 6वीं शताब्दी में लाल ईंटों से निर्मित कलात्मक मूर्ति विहीन एवं भारतीय पुरातत्व द्वारा संरक्षित श्री इंदल देव का भी मंदिर है। यहाँ पर लिखे मंदिर के बोर्ड से ज्ञात हुआ कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर खरौद के तिवारी पारा के रीवा तालाब में 1857 में जब खुदाई की गई तो वहाँ पर 21 फीट का नर कंकाल प्राप्त हुआ था। तो आज आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा के खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ और शिवलिंग का दर्शन किए हैं। 1.25 लाख शिवलिंग का आप लोगों ने दर्शन किया है। मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि आप सबकी मनोकामना को वे अवश्य ही पूर्ण करें और साथ ही आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य दीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चित्रंजन चौहान आप सबको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओम नमः शिवाय।